नमस्कार, महाराष्ट्र बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। महाराष्ट्र बुलेटिन में आज बात करेंगे अकोला की, जहां मूर्तिजापुर में फसल बीमा और किसानों को घोषित सहायता राशि की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर भी अकोला से है, जहां सड़क की दरार में बाइक फंसने से 2 युवकों की मौत के बाद शिवसेना ने ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मूर्तिजापुर में फसल बीमा और किसानों को घोषित सहायता राशि की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने यह फैसला लिया। राजू भाऊ वानखड़े के नेतृत्व में किसान एसडीओ कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे थे। किसानों की मांग थी कि बीमा धारक और पात्र किसानों को घोषित लाभ दिया जाए और पूर्व में किए गए वादों को पूरा किया जाए। आंदोलन का मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा, जहां इस पर चर्चा होने की बात कही गई। इसी बीच कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने किसान नेता से फोन पर बातचीत कर समाधान का भरोसा दिया, जिसके बाद आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। हालांकि भूख हड़ताल के दौरान कुछ आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें 2 किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों ने साफ किया है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महाराज, माझ्या मूर्तिजापूरले कालपासून एसडीओ कार्यालयाच्या सामने शेतकरी संघटनेचं आंदोलन सुरू आहे। याच्या पहिले त्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा, बंडी मोर्चा काढला होता। या संदर्भात पालकमंत्री फुंडकर साहेब, मी आणि कृषी मंत्री भरणे साहेब यांच्या दालनात आमची बैठकी झाली होती। त्यांच्या रास्त मागण्या 2023चा पंचनामा न केल्यामुळे विमा भेटला नाही, सरसकट कर्जमाफी, जे नियमित कर्ज भरतात त्यांना 50 रुपये अनुदान अशा, आणि ज्याचं नुकसान झालेलं आहे त्याला नुकसान भरपाई, यासाठी कालपासून ते शेतकरी संघटनेचे सगळे पदाधिकारी, अध्यक्ष राजूभाऊ वानखडे यांच्या नेतृत्वात एसडीओ कार्यालय मूर्तीवर येथे बिना मंडपाखाली, छताखाली बसलेले आहेत। त्यात महिला आहे, पुरुष आहे, धोतरवाले आबाजी मामा आहेत, लेकरं सुद्धा आहेत। तर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि या बैठक झालं, त्या बैठकीचा अजून रिपोर्ट आलेला आहे, कलेक्टरच्याकडून अहवाल आलेला आहे, त्याच्यावर कारवाई नाही झाल्यामुळे ह्या गोष्टीले शेतकरी समोर चालले आहेत। मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की तात्काळ तिथं आपले प्रतिनिधी पाठवून त्यांची समजूत काढून तो जो लोक अन्नत्याग आंदोलन चालू आहे त्या अन्नत्याग आंदोलनातल्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांना न्याय द्यावा। धन्यवाद अध्यक्ष महाराज, आपण संधी दिल्याबद्दल। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला, अकोट और अकोट शेगांव मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राजनीति गर्मा गई है। सड़क की दरार में बाइक फंसने से 2 युवकों की मौत के बाद शिवसेना ने ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। अंदुरा के पास सड़क पर बनी दरार में मोटरसाइकिल फंसने के बाद दोनों युवक बस की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शिवसेना नेता और मृतकों के परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने, मृतक परिवारों को मुआवजा देने और सड़क निर्माण की जांच की मांग की। शिवसेना ने सड़क निर्माण में लापरवाही और खराब गुणवत्ता के आरोप लगाए हैं तथा चेतावनी दी है कि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। 3 लोकांनी आपल्या प्राण गमावला। त्या रस्त्याची अत्यंत दुर्दैवी अवस्था आहे। प्रत्येक त्या रस्त्यावर मोठ्या मोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत। रोज तिथं लोकांचे ॲक्सिडेंट होऊ राहिले। याला कारणीभूत तो तिथला कॉन्ट्रॅक्टर आहे। आमची इथं आज आम्ही कलेक्टरला एक निवेदनामार्फत एक निवेदन दिलं आणि आमची मागणी केली की त्या मृत्यू कुटुंबाला प्रत्येकी 50 लाख रुपये शासनाने द्यावे व त्या कॉन्ट्रॅक्टरावर सदोष मनुष्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा व त्या रस्त्यानं एकही झाड नाही आहे। झाडाचा सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, पण एकही झाड सध्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी लावलेलं नाही आहे। रस्त्याने एवढी ऊन आहे की रस्त्यानं थांब्यासाठी जागा सुद्धा कुठे नाही आहे। एखाद्या माणसाला जर काही त्रास झाला तर सावली पाहिजे, सावली सुद्धा त्या रस्त्याने दिसत नाही। विविध मागण्यासाठी आम्ही इथं निवेदन दिलेलं आहे। जर आमच्या मागणीचा काही विचार केला नाही, गेल्या 7 दिवसाच्या अंदर त्या रस्त्यानं ज्या मोठ्या मोठ्या भेगा पडल्या त्या भेगा जर बुजवण्यात आल्या नाही तर आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं आमचे उपनेते आमदार नितीन बापू देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य तीव्र आंदोलन उभारणार आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। फिलहाल इस महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।